Okay, so today we will discuss the human nervous system, जिसमें हमने there are two main कह दें कि इसमें आ जाते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दैट इज इम्पोर्टेंट, तो वो हम जो है वो आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कौन है ये अयान? तो एक ही है अयान अली, वो तो कोई भी नहीं है। Okay, so central nervous system basically it consists of two parts. Number one is brain and second one is spinal cord. So brain and spinal cord या central nervous system basically is the important nervous system which carry all the your activities या most of your activities जो होती हैं वो central nervous system ही carry करता है। ठीक है। So दो हमने कहा कि important parts हैं इसमें, एक brain and spinal cord है। We will discuss brain and then we will discuss spinal cord। ठीक है। So सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन को। ठीक है। ब्रेन क्या होता है बेसिकली कि जितनी भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज हैं, आप खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ठीक है। आपका जो ब्रेन है तो आपको क्या करता है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है। सो ब्रेन बेसिकली अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये कहाँ पे होता है, इट इज इन योर स्कल। जो आपका स्कल है, जो आपका सर है, बेसिकली स्कल के अंदर ये प्रेजेंट होता है ब्रेन। एंड इसके ऊपर जो आपके ऊपर जो स्कल है इसको हम कहते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रेनियम। इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है। सो क्रेनियम के अंदर बेसिकली आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ब्रेन एंड क्रेनियम के दरमियान देयर इज अ लेयर, थ्री लेयर्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। मेनिंजेस का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यूज। ठीक है। कि आप बेसिकली जो आपके पास ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन को एक तो प्रोटेक्ट करती है मेनिंजेस, एंड सेकंड फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन एंड जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं ब्रेन सेल्स को या ब्रेन टिश्यूज को थ्रू कैपिलरीज, ताकि वो जो है वो उनको सारी चीजें एट अ टाइम जो है प्रॉपरली मिल सके। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द ब्रेन, या आप कह दें कि जो मेनिंजेस के इनसाइड होता है, हमारे पास ब्रेन होता है, वो मेनिंजेस और ब्रेन के दरमियान दे फ्लूइड कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेसिकली ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये होता है कि आपके पास ये भी आपके होता है कि एक तरह से न्यूट्रिएंट्स को इजीली पूरे जो सेल के अंदर ब्रेन सेल्स है उन तक, उनको इजीली उन तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। ठीक है। एंड देन ये आपके पास वेंट्रिकल्स होते हैं, मीन्स कि आपके इसमें जिस तरह अलग अलग शेप्स बनी होती है, और वही आपके पास वेंट्रिकल जो है वो नीचे सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड में ही जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप, मैं थोड़ा सा आपको बाद में समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। तो आपने याद रखना है, एक क्रेनियम होता है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड देयर आर थ्री लेयर्स कॉल्ड एज मेनिंजेस, एंड देन देयर इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड मेनिंजेस। ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, इसमें आपने याद रखना है। सो थोड़ा सा फर्दर हम जाते हैं कि डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को हम अगर डिवाइड करें तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हम नंबर वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन। ये तीन पार्ट्स हैं। तो तीन पार्ट्स के जो हैं दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जो हर पार्ट के आगे सब पार्ट्स हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन। बेसिकली फोर ब्रेन हम कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ योर ब्रेन, सबसे ज्यादा होता है, एंड इट इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट एंड हाईली डेवलप्ड होता है आपके पास ये होता है फोर ब्रेन। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊं, ठीक है, ये जो आपके पास ये जो अपर एरिया आ रहा है ये सारा, बेसिकली इसको हम कहते हैं दिस इज फोर ब्रेन। ठीक है। इसमें ये से तीन मेन पार्ट्स हो जाते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो आपके पास अपर पार्ट है, इट इज हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इससे हम कहते हैं दिस इज फोर ब्रेन। ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ योर ब्रेन। तीन मेजर इसमें आपके पास आ जाते हैं पार्ट्स, इसके थैलेमस है, देन हाइपोथैलेमस, एंड थर्ड वन इज द सेरिब्रम। सबसे पहले थैलेमस बेसिकली क्या होता है, थैलेमस जो है इट लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम। कि आपके पास जो सेरिब्रम होता है उसके नीचे ये क्या करता है, ये इसकी पोजीशन है, एंड इट सर्व एज अ रिले स्टेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी पोजीशन बताऊं तो दिस इज थैलेमस। ठीक है। ये आपका सेरिब्रम है,
ये जो ऊपर जितना भी ये येलोइश आपको नजर आ रहा है, दिस इज सेरिब्रम, एंड इसके नीचे ये पार्ट जो है देखें, दिस इज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस का फंक्शन क्या होता है कि आपके पास रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है बिटवीन योर बॉडी एक्टिविटीज एंड आपके जो बॉडी से मैसेजेस आ रहे हैं ब्रेन के दरमियान। मीन के ये आपके पास एक तरह से एक चीज है जो आपके पास है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो ब्रेन तक किसके थ्रू आएगा, बेसिकली थैलेमस के थ्रू आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका और फंक्शन ये है कि इट आल्सो मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस। ठीक है, जो सेंसरी इम्पल्सेस आती है नोज के अलावा, एंड वो आपके पास उनको रिसीव करते हैं एंड बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। एंड इसके अलावा पेन परसेप्शन में आपको जो पेन फील होता है, एंड कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग, अवेकनिंग में भी थैलेमस जो है वो इसको भी इसमें कंट्रोल करता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन। सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली आपके पास होता है कहाँ पे है कि इट लाइज अबव मिड ब्रेन एंड बिलो थैलेमस। थैलेमस आपके पास ये थैलेमस है। ठीक है, एंड बिल्कुल थैलेमस के ये नीचे देखें, दिस इज हाइपोथैलेमस। बिल्कुल बिलो थैलेमस ये आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच हम कहेंगे विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन ये है कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके पास इन दोनों को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपके पास जो ग्लैंड सिस्टम है, ठीक है, उनको क्या करता है, आपस में लिंक करता है। एंड इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि इट आल्सो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो उसकी जो है वो आपके पास सिक्रीशन कंट्रोल करते हैं। एंड आल्सो कंट्रोल फीलिंग्स लाइक आपके पास रेज या गुस्सा जो आता है, पेन है, प्लेयर है, सोरोज, गम वगैरह, ये जितनी भी फीलिंग्स होती हैं दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस व्हिच इज द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दिस इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम बेसिकली ये जो ऊपर आपको येलो सारा पार्ट नजर आ रहा है ये, ठीक है, दिस इज सेरिब्रम। इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ये तीन मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनको हम कहते हैं दिस इज फोर ब्रेन। ठीक है, तो थैलेमस जो सेरिब्रम है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इसका फंक्शन है कि इट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स, आपके स्केलेटल मसल्स हैं, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस जो भी हैं वो उनको आपके पास क्या कहते हैं, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जो है आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है इनको हम क्या कह सकते हैं, एक इंटीरियर पार्ट जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये अगर हमें सेरिब्रम है तो इसको हम ए जैसे डिवाइड करने, एक आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, आपके पास क्या होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ये दो पार्ट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटीरियर है, फ्रंट इंटीरियर पार्ट है जो आपके पास है उसमें हमारे पास क्या होती है, अल्फैक्टरी बल्ब्स होती हैं। अल्फैक्टरी बल्ब्स जो है बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड, they are related to the smells के olfactory bulbs, basically this is the part which receive impulse from olfactory nerves and create sensation। जो आपके पास जो नोज से रिसीव करते हैं, ऊपर हमने कहा था ना कि ये जो है देखें सेंसरी इम्पल्सेस जो है वो थैलेमस एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट नोज। नोज के अलावा जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस है वो थैलेमस को करता है। ठीक है, तो नोज से जो स्मेल आती है वो कौन रिसीव कर होता है, वो हमारे पास रिसीव कर होता है बेसिकली olfactory bulbs which are the प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हमें उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, जो ग्रेश में होता है, ग्रे कलर में होता है, एंड जो ग्रे कलर मैटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसमें सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो है वो जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो है दे डोंट हैव दी माइलिन शीट, इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। जो अपर पार्ट है नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो ग्रे होता है, उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रे से नीचे जो सेकंड लेयर होती है वो हमारे पास व्हाइट लेयर होती है, एंड व्हाइट लेयर जो है इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये याद रखना, जो अपर पार्ट है जो ग्रे कलर होता है उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और जो लोअर पार्ट है उसमें क्या होते हैं, माइलिनेटेड। जो अपर होता है बेसिकली इसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और इनसाइड इसके क्या होता है, वाइट मटेरियल होता है जिसमें आपके पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मीन इनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली इट इज लार्ज सरफेस एरिया होता है, एंड बिल्कुल फिट होने में वो इस तरह फोल्ड हुआ होता है कि वो स्कल के अंदर फिट हो। ठीक है, ओके, जो सेरिब्रम है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर
डिफरेंट लोब्स, या आप कह देंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल लोब बेसिकली आपके पास इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस, आपके परमिट कॉन्शियसनेस, कंट्रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स, मसल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन स्पीच, के आप जो मोटर फंक्शन जो आप कर रहे होते हैं, आप मूवमेंट जो कर रहे हैं, जो कॉन्शियस आपका कंट्रोल में स्केलेटल मसल्स, लाइक आप अपनी मर्जी से अपना बाजू हिला रहे हैं, दिस इज योर इन कंट्रोल, तो ये भी आपका फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। या कोऑर्डिनेट जो है मूवमेंट, आपकी जो स्पीच है, वो सारी जो चीजें कंट्रोल वो कौन कर रहे होते हैं, फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फ्रंटल लोब आपके पास ये है, सेरिब्रम का पार्ट है, तो ये फ्रंटल लोब जो है आपके पास ये सारी चीजें कर रहा होता है। आगे चीज में उसके बाद सेकंड पार्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है बेसिकली इट कंटेन सेंसरी एरिया दैट रिसीव फ्रॉम सेंसेस फ्रॉम स्किन। ये जो एरिया है दिस इज पेराइटल लोब, जो आपकी स्किन से रिलेटेड जो सेंस होती है, लाइक आपकी स्किन पे कोई चीज टच होती है तो वहां से जो चीजें रिसीव करते हैं वो कौन कर होता है, पेराइटल लोब कर होता है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सेरिब्रम। देन आपके पास बेन है, उसके बाद थर्ड है ओसिपिटल। ओसिपिटल जो है रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, इट इज रिलेटेड टू योर आईज। ठीक है, जो आपके पास विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो ओसिपिटल लोब करते हैं। ओसिपिटल के आपको मैं बताऊं तो ये है, पैराइटल से थोड़ा सा बैक पे आपके पास ऑक्सीपिटल होता है, एंड देन उसके बाद आपके पास टेम्पोरल लोब होता है, ये बिल्कुल नीचे होता है, ये बैक साइड पे आप कहते होता है। टेम्पोरल लोब का फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि इट इज कंसर्न विद हियरिंग स्मेल, आप सुन रहे हैं एंड जो आपको स्मेल हो रहे थे दैट इज कंसर्न विद द टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो दिस इज द आप कहते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, एंड इट इज द आप कहते हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा सेरिब्रम में एक और आपके पास स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि आपके पास न्यू जो मेमोरीज बनती हैं, ठीक है, वो मेमोरीज आपके सारी जो है वो कहाँ पे कंट्रोल होती हैं, बेसिकली हिप्पोकैम्पस में होती हैं। एंड इसके अलावा जो है वो हिप्पोकैम्पस जो है वो आपकी मेमोरीज को स्टोर भी करता है, लाइक आपको जो चीजें याद होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं, हिप्पोकैम्पस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, याद रखना इसमें सेरिब्रम है, सेरिब्रम में 4 चीजें आ जाती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड आपके पास टेम्पोरल लोब। ठीक है, दिस इज सेरिब्रम। देन थैलेमस है, एंड देन आपका हाइपोथैलेमस है। ये 3 मेन पार्ट है इसमें ब्रेन, 4 ब्रेन में। Second part of the brain is the midbrain. Midbrain basically it lies between hindbrain and forebrain. ठीक है, ये आपके पास दिस इज midbrain, ये आपके पास forebrain है ऊपर, एंड इससे पीछे ये hindbrain स्टार्ट हो जाता है। तो hindbrain एंड forebrain के दरमियान में मिड में आपके पास क्या होती है, दिस इज midbrain। ठीक है, इसका हमारे पास क्या होता है, midbrain। इसका फंक्शन क्या होता है कि it receives sensory information and send it to the appropriate part of the brain, forebrain। ठीक है, यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती है या मेन ब्रेन से आती है वो ये रिसीव करता है, एंड इसको आगे जिधर जो जिसका जो फंक्शन होता है उधर क्या होता है, प्रिपेयर्ड पार्ट है, वहां पे ये मिड ब्रेन उसको क्या कर देता है, सेंड कर देता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो आप कह देंगे एक तरह से रिले स्टेशन के तौर पर फंक्शन करता है। एंड जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती हैं जो आपके सुनने से होती हैं, एंड आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो भी आपके पास कौन कंट्रोल कर होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर होता है। ठीक है, ओके, सो उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बेसिकली आपके पास ये जो बैक सारा आ जाता है दिस इज हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन में आपके पास 3 चीजें आ जाती हैं, एक सेरिबेलम है, देन सेकंड पोन्स है, एंड देन थर्ड वन आपके पास क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, तो आपने याद रखना जो फोर ब्रेन का पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, एंड जो हिंड ब्रेन का पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। ये चीजें याद रखनी। ठीक है, तो 3 में जो चीजें आ जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स एंड सेरिबेलम है। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आप कहते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास पार्ट होता है ब्रेन का, एंड इन लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके ऊपर ये हमारे पास क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन ये होता है कि इट कंट्रोल्स योर ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आपके पास जो एक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। मीन ब्रीथिंग, देखिए सांस अगर नहीं आती तो बॉडी डेड हो जाएगी। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर वेरी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस हैं लाइक वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह, ये भी सारी कौन कंट्रोल कर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आप कहते हैं कि वेरी सेंसिटिव एरिया होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है बॉडी की वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल कर होता है। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन है वो जो दैट पासेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ ब्रेन, वो भी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है वो भी यहाँ से पास होके आगे जाता है किसकी तरफ, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की तरफ। तो ये आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा है, आप कहते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, इट इज बिहाइंड मेडुला एंड इन कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, ठीक है। ये आपके पास देखें, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसके पीछे बेसिकली आपके पास क्या होता है, दिस इज सेरिबेलम। एंड इसका ये फंक्शन आपके पास क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देन आपके पास थर्ड चीज आ जाती है, दैट इज पोन्स। पोन्स का फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ये मेडुला के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है, एंड ये मेडुला ऑब्लंगेटा को हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग एंड अदर फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है इट सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एज अ आप कह दें कि लिंक के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। एंड सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा असिस्ट करता है वो सारी चीजें जो अपनी कंट्रोल कर सके, ठीक है। सो दिस इज आपके यहाँ पे ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तीन मेजर पार्ट्स आपने याद रखते हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट आ जाता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपके पास एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ से आगे ये स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से आपका हिडन ब्रेन स्टार्ट खत्म होता है, यहाँ ये मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ से ये कंटिन्यूस होता है, नीचे आपकी तरफ क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हम इसको कहते हैं कि इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, जो आपके ब्रेन स्टेम पे मीन जहाँ से ब्रेन स्टार्ट होता है, एंड आपके पास लोअर जो बेक है वहां पे ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ब्रेन में तीन लेयर्स होती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस की थ्री लेयर्स होती हैं, और इसी तरह उनमें भी आपके पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन भी वही है कि आपके पास मेनिंजेस क्या करती हैं, कंट्रोल प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अगर आउटर रीजन हम स्पाइनल कॉर्ड का देखें तो इट इज मेड अप ऑफ वाइट मटेरियल एंड कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ऊपर हमने कहा था कि जो आउटर मटेरियल है वो ग्रे होता है, उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में आउटर जो है आपने याद रखना है, दिस दे कंटेन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एंड इसके अलावा सेंटर जो है वो बटरफ्लाई शेप होता है, जो कि सेंटर कैनाल को आपके पास कंटिन्यू करते हैं। एंड वो उसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रे मैटर होता है जिसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ये देखें, ये आपके पास ये आउटर जो है दिस इज वाइट मटेरियल जिसमें आपके माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, और ये इनर जो है बटरफ्लाई शेप है, दिस इज ग्रे मटेरियल, ठीक है, जिसमें आपके पास सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज आप कह देंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अच्छा, इसके अलावा होता है कि देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एंड दे आर मिक्स्ड नर्व, मीन जिसमें आपके सेंसरी नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, मोटर नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। एंड जो इसमें फंक्शंस होते हैं वो आपके पास दोनों फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। आपके पास सेंसरी नर्व भी हो रहे होते हैं और मोटर नर्व भी होते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि दो रूट्स इसमें फॉलो होते हैं, एक आपके पास जो होता है हम जो डोर्सल रूट है, एंड सेकंड आपके पास क्या है, वेंट्रल रूट है, ठीक है। डोर्सल रूट में ये होता है कि आपके पास एक तरफ से फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास मैसेज आता है पूरी किसी भी बॉडी से, वो या आप कह दें कि सेंसरी आपके पास गेंग्लियन से वो ट्रेवल होता है किसमें, आपके पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल होता है, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड में वहां को मैसेज रीड होता है, एंड देन आपके पास वो वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो आपके पास किधर जाता है, आपके पास बैक टू द स्टिमुलस जहाँ पे हुआ है वहां पे ये क्या होता है, जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मैसेज आता है जो आपको रेड लाइन शो कर रही है, दिस इज आप कहते हैं कि दिस इज डोर्सल रूट। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज डोर्सल रूट, जहाँ से स्टिमुलस से मैसेज आता है टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड उसको रीड करते हैं, देन जो वापस जाता है इस रूट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल रूट। इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में आपने याद रखें सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, और वेंट्रल रूट में आपके पास क्या है, मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस दो दो रूट्स इसमें फॉलो होते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये होता है कि इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, आपके बॉडी पार्ट्स और ब्रेन में लिंक के तौर पर फंक्शन होता है। एंड इसके अलावा जो है ये सेंड स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट, ठीक है। आपने याद देखें, अब ये रास्ते में आ रहा है ना, मीन्स के
जो भी चीजें बॉडी से आएंगी वो स्पाइनल कॉर्ड से होके आगे किस में जाएंगी, ब्रेन में, और वापस जो चीज जाएगी वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होके आगे पूरी आपके पास बॉडी में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह बॉडी पार्ट्स और जो ब्रेन के दरमियान एज अ लिंक के तौर पर फंक्शन करता है। एंड सेकंड इसका फंक्शन ये है कि इट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में आपके पास देखें जो सडन एक्शन होते हैं उसमें वो नहीं होता, वो मैसेज डायरेक्ट ब्रेन को नहीं जाते, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही उन मैसेजेस को क्या करता है आपके पास कंट्रोल करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है।